सूट बूट की चमक या भगवा की पहचान। जब भी कोई भारतीय नेता विदेश दौरे पर निकलता है तो अक्सर तस्वीरों में वो वेस्टर्न सूट बूट में नजर आता है। हाथ में फोल्डर, पीछे विदेशी झंडे, सामने निवेशकों की कतार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो उनका अंदाज भी पूरी तरह वेस्टर्न फॉर्मल लुक में आपको नजर आया होगा, जो वैश्विक मंच की परंपरा भी मानी जाती रही। लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग थी। जब योगी आदित्यनाथ जापान की धरती पर उतरे तो उन्होंने सूट बूट की बजाय अपना पारंपरिक भगवा वस्त्र ही चुना। काली लग्जरी कार से उतरते हुए भगवा परिधान में योगी की तस्वीरें केवल फोटो ऑप नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। पहचान बदले बिना भी वैश्विक निवेश लाया जा सकता है। यही इस पूरे दौरे का सबसे अहम विजुअल नैरेटिव है, एक संदेश है जो 27 के चुनाव से पहले दे दिया गया। जापान दौरे पर फोकस करें तो ये यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम बताया जा रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भगवा वस्त्र तो ठीक है, लेकिन क्या यूपी का भाग्य भी बदलने वाला है? क्या मिला है जापान के दौरे से, सिंगापुर के दौरे से, इस विदेश यात्रा से? अखिलेश यादव का तंज क्या है, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। टोक्यो में आयोजित रोड शो में योगी ने उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बताते हुए जापानी उद्योगपतियों के सामने एक विस्तृत विजन रखा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, खराब रास्ते के लिए चर्चा में रहने वाला यूपी आज देश के एक्सप्रेस वे नेटवर्क में सबसे आगे है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है, भूमि उपलब्धता आसान है, सुरक्षा का माहौल मजबूत है। जापान में उनका स्वागत भी चर्चा का विषय रहा। कारोबारी मंचों पर पारंपरिक भारतीय अंदाज में उनका अभिनंदन हुआ। भगवा वस्त्र में उनके ललाट पर वो तेज, भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में जयकारे और कई जापानी प्रतिनिधियों ने यूपी के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की इच्छा भी जताई। योगी ने वहां हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को करीब से समझा, मैग्लेव ट्रेन तकनीक का जिक्र किया, संकेत दिया कि यूपी प्रदेश भी भविष्य में तकनीकों के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टरों में सहयोग पर चर्चा हुई। ये संदेश साफ था कि यूपी केवल धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं रहना चाहता, बल्कि इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा। चलिए अब सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि यूपी को क्या क्या मिलने वाला है विदेश यात्रा से। देखिए, इस यात्रा से यूपी को क्या मिलेगा ये बेहद अहम है और यही सवाल सबके मन में है। सिंगापुर, जापान का ये दौरा सिर्फ तस्वीरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे एक संदेश है और आने वाली एक ताकतवर तस्वीर। निवेश का अंबार के लाखों नौकरियों का खाका, लॉजिस्टिक्स हब, पावर हाउस इंडस्ट्री का नौकरियों के लिए, बेरोजगारों के लिए सबसे अहम होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे। देखिए, सिंगापुर सिटी और जापान सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के पास निवेशकों के लिए एक विशेष औद्योगिक शहर बसाने की योजना है। ये एक बेहद अहम है। और देखिए, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर की बात करें, गूगल, तोशिबा, सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्रों में लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं। लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, फूड बास्केट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का फूड बास्केट बताया जाता है। लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए जापानी तकनीक का सहारा लिया जाएगा और युवाओं के लिए तो बल्ले बल्ले है, रोजगार की भरमार होगी। अकेले यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ हुए समझौते से ही लगभग 21,000 से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां मिलने की उम्मीद है। यही है वो फायदा जिसको लेकर विपक्ष बौखला चुका है। अब सवाल उठता है कि इस दौर का राजनीतिक असर क्या होगा। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले विदेश यात्रा का चुनावी असर क्या होगा। ऐसे में ये यात्रा केवल आर्थिक एजेंडा नहीं है, बल्कि राजनीतिक ब्रांडिंग भी है। विपक्ष खासकर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी देख ले, समझे कि काशी क्योटो जैसी क्यों नहीं बन पाई। ये बयान सीधे तौर पर विकास मॉडल पर सवाल उठाने की कोशिश।
लेकिन योगी खेमे का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में काशी का कायाकल्प हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, धार्मिक आस्था को एक साथ लाया क्या और विकास का मॉडल है ये। यहां सूट बूट बनाम भगवा का विमर्श फिर सामने है। समर्थक कहते हैं कि जहां दूसरे नेता विदेश में जाकर खुद को पूरे वेस्टर्न कल्चर में ढालने की कोशिश करते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, वहीं योगी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ निवेश की बात करते हैं, वो भी आत्मविश्वास के साथ। आलोचक इसे प्रतीकात्मक राजनीति बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल है, उन्होंने यह नैरेटिव जरूर मजबूत किया है कि यूपी का मुख्यमंत्री ग्लोबल है, लेकिन रूटेड छवि गर रहा है। यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक छवि है उसे भी बरकरार रखा जा रहा। मुख्यमंत्री योगी की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जापान हो या फिर सिंगापुर हो, वहां पर उन्हें बेहद भव्य तरीके से सम्मानित किया गया। और उसके बाद जब वो मंदिर में पहुंच चुके हैं, वहां के मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हैं, वो तमाम तस्वीरें। चलिए बात करते हैं जापान के बाद अगर सिंगापुर की बात करें, क्योंकि सिंगापुर में वो पहले गए थे, उसके बाद वो जापान पहुंचे, तो क्या हुआ था वहां, निवेश की बुनियाद किस तरीके से रखी गई। सिंगापुर में निवेशकों के साथ बैठक हुई, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्निकल पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। जेवर के पास विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र को एक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सिंगापुर की कंपनियों ने उत्तर प्रदेश को एक उभरते औद्योगिक राज्य के रूप में देखा और भारी तादाद में आबादी, बाजार, श्रम शक्ति उपलब्ध है यहाँ पर। वहीं भारतीय कार्यक्रम में भी योगी को जबरदस्त समर्थन मिला, जिसने इस दौरे का भावनात्मक आयाम भी दिया। लेकिन असली सवाल यही है, यूपी को ठोस फायदा क्या होगा अगर जापान से तकनीकी सहयोग और पूंजी निवेश आता है, तो सेमीकंडक्टर, ऑटो सेक्टर में प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों रोजगार सृजित हो सकते हैं। लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर के विस्तार से राज्य की जीडीपी में वृद्धि संभव है। यानी सिंगापुर मॉडल के आधार पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित होती है, तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा जेवर बेल्ट एशिया के प्रमुख निवेश हब में तब्दील हो जाएंगे। राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो 27 में चुनावी मैदान में भाजपा के पास सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल निवेश का संयुक्त नैरेटिव होगा। विपक्ष इसे मैनेजमेंट कहे, विदेश यात्रा की ब्रांडिंग कहे, लेकिन यदि एमओयू जमीन पर उतरते हैं तो ये चुनावी लाभ में बदल सकता है। अगर परियोजनाएं अटकती है तो यही मुद्दा उल्टा भी होगा। इसलिए इस यात्रा की असली परीक्षा अब फाइलों से निकलकर जमीन पर शुरू होगी। जापान में योगी का फोकस केवल निवेश पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक कनेक्ट पर भी रहेगा। उन्होंने आध्यात्म उद्योग को विरोधी नहीं पूरक बताया है। ये विचार कि अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक केंद्र भी आर्थिक गतिविधि के इंजन बन सकते हैं, जापानी निवेशकों के सामने रखा गया। ये एक अलग तरह की पिच थी, जहां आध्यात्मिक पर्यटन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एक साथ रखे गए। सोशल मीडिया के दौर में छवि ही राजनीति की आधी जंग है और सूट बूट पहने नेताओं की एक भारी तादाद है, लेकिन भगवा वस्त्र में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग सी नैरेटिव विदेशी पटल पर भी लिख रहे हैं। विपक्ष इसे कुछ भी कहे, विपक्ष इस पर सियासत भी करे, विपक्ष सवाल भी पूछ रहा कि क्या ये सब दिखावा है या वास्तविक परिवर्तन। अंततः ये दौरा केवल विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यूपी की आंतरिक राजनीति, आर्थिक रणनीति, सांस्कृतिक प्रस्तुति का मिश्रण है। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।